डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग सेफ होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और हमने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया था किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में डाइवर्सिटी क्या है, कौन कौन से फीचर हैं जिनके बेसिस पर हम पूरे किंगडम एनिमलिया को क्लासीफाई कर सकते हैं, वो हमने बताया था आपको। तो आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि किंगडम एनिमलिया, जो कि एक बहुत बड़ा किंगडम है, इसमें फाइलम वाइज हम कैटेगराइजेशन कैसे कर पाए। तो जैसा आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऐसे एनिमल जिनके बेसिस पर हम नोटोकॉर्ड की बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, कुछ होंगे जिनके अंदर एब्सेंट होगा और कुछ होंगे जिनके अंदर प्रेजेंट होगा। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे, ऐसे एनिमल के ग्रुप को बोलेंगे हम कॉर्डेटा, और अगर एब्सेंट है तो हम उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा। तो पूरे किंगडम एनिमलिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर, सारे एनिमल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले एनिमल्स हैं जो है नॉन कॉर्डेटा और दूसरे हैं कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा बताया, बड़ा सिंपल है, उनके अंदर नोटोकॉर्ड लाइफ के किसी भी फेज में प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि जो कॉर्डेटा है उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो किंगडम एनिमलिया है, इसके अंडर में पहला ग्रुप आपका आ गया नॉन कॉर्डेटा, और नॉन कॉर्डेटा के अंदर हमको पहला फाइलम जो पढ़ना है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे, अलग अलग सेल का, सारे सेल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सारे सेल्स का अलग अलग काम होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे, और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स हैं वो है आपके स्पॉन्जेस। नाम सुना होगा आपने, तो इनको हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा में। ये सारे नॉन कॉर्डेट में आएंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे निडेरिया। निडेरिया जो पहले हम बोलते थे फाइलम, वो पहला पुराना जो उसका नाम है वो सिलेंट्रेटा है, लेकिन अभी उसका नाम निडेरिया है। इसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हाइड्रा के बारे में। तीसरा फाइलम जो हम पढ़ेंगे वो टीनोफोरिया, टीनोफोरा। टीनोफोरा जो आपका फाइलम है, इसके अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं, प्लिरोब्रैकिया। प्लिरोब्रैकिया की खास बात मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, ये अंधेरे में भी चमकते हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चौथा जो है हमारा प्लैटीहेल्मिन्थ्स, और प्लैटीहेल्मिन्थ्स को हम, इसके एग्जाम्पल है फ्लैट वर्म। तो ये चौथा चौथा हमारा फाइलम हो गया। पांचवा फाइलम हमारा है, उसको बोलते हैं निमेथेलमेंथिस, या इसको हम एस्केलमेंथिस में बोलते हैं, पुराना नाम एस्केलमेंथिस है, या इसे निमेथेलमेंथिस में बोल सकते हो। और इसका जो इंपॉर्टेंट हम एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं, राउंड वर्म जैसे ऑर्गेनिज्म इसमें एनिमल्स आएंगे, और उनको भी हम पढ़ेंगे। छठा आपका फाइलम है एनिलिडा। एनिलिडा के एग्जाम्पल्स आपके अर्थवर्म, लीच या निरिस जैसे एनिमल्स हैं। सेवेंथ फाइलम है आर्थ्रोपोडा, बहुत बड़ा ये आपका ये फाइलम है। आर्थ्रोपोडा में हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे आगे चल के, जैसे मेनली आपके इंसेक्ट आएंगे। मोलस्का में अगर हम देखें तो मोलस्का में स्नेल और ऑक्टोपस हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जिसमें स्टारफिश जैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे। और ये 9 आपके जो फाइलम है, ये आपके बेसिकली आते हैं आपके नॉन कॉर्डेटा में। और 10th एक और है जिसे बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा की खासियत ये है कि इसको हम कॉर्डेट के और नॉन कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। मतलब क्या होगा कि इसके अंदर नॉन कॉर्डेटा के भी कैरेक्टर होंगे और कॉर्डेटा के भी कैरेक्टर होंगे, इसीलिए जो हेमिकॉर्डेटा आपका फाइलम है, ये दोनों के बीच में, कॉर्डेटा के और नॉन कॉर्डेटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनिज्म है, इसको बोलते हैं बैलेनोग्लासिस, ये इसका एग्जाम्पल है। और जैसा आपको बताया कि नेक्स्ट जो आपका ग्रुप है वो है कॉर्डेटा, नेक्स्ट फाइलम आपका कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा के अगर हम देखें तो नॉन कॉर्डेटा के अंदर में आपके स्टार्टिंग फ्रॉम पोरीफेरा अप टू इकाइनोडर्मेटा, ये इतने सारे 9 जो आपके हैं वो आपको फाइलम पढ़ने हैं। हेमिकॉर्डेटा भी नॉन कॉर्डेटा में रख सकते हो, लेकिन ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। और नेक्स्ट आपका जो है वो है कॉर्डेटा, नेक्स्ट आपका फाइलम। तो टोटल आपको 11 फाइलम के बारे में पढ़ना है। तो आगे चलते हैं बच्चों, अब हम कॉर्डेटा के बारे में देख लेते हैं कि कॉर्डेटा को हम चूंकि बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो कॉर्डेटा के अंदर में क्या क्या आएगा। तो कॉर्डेटा के अंदर में अगर आप देखें, तो कॉर्डेटा को अगर हम देखें तो फाइलम जो कॉर्डेटा है, तो फाइलम कॉर्डेटा के हम बेसिकली फाइलम कॉर्डेटा के अंदर में जो एनिमल्स आएंगे उनको हम बेसिकली क्या करते हैं कि उनको 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। 3 सब फाइलम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जैसा आपको बताया था कि जब हम नॉन कॉर्डेटा की बात कर रहे थे तो बताए थे उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं था, मतलब एब्सेंट था। और कॉर्डेटा में क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा।
तो ये जो सब फाइलम है, आपको पता है फाइलम के बाद क्या आता है, सब फाइलम। तो फाइलम के अंडर में, एक फाइलम के अंडर में बहुत सारे सब फाइलम हो सकते हैं। तो आपके पास 3 सब फाइलम है यहाँ पे। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, इसका नाम ट्यूनिकेटा भी है। दूसरा सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा सब फाइलम है आपको वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पर देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। इनमें जो कॉर्डेटा के, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा ये तीनों आते हैं कॉर्डेटा के अंडर में, लेकिन यूरोकॉर्डेटा में खास बात ये होती है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वो सिर्फ एनिमल के टेल में ही प्रेजेंट होगा, बाकी पूरी बॉडी में नहीं होगा। सिर्फ कहाँ पे होगा, टेल में होगा। जब हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे तो एक एक करके आपको हम बहुत डिटेल में बताएंगे एनिमल्स को एग्जाम्पल ले करके। तो यूरोकॉर्डेटा में जो टेल रीजन में सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, जबकि जो सेफेलोकॉर्डेटा है उनके पास क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा हेड टू टेल थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द लाइफ, हेड टू टेल में आपके का नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन जो नेक्स्ट आपका सब फाइलम है जिसे वर्टिब्रेटा बोलते हैं, यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्री कॉलम से। जैसे हम अपना एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास वर्टिब्री कॉलम है। तो जितने सारे सब फाइलम है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर इन नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्री कॉलम से, उन सब को हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा जो है वो कॉर्डेटा के अंदर में ही आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सब फाइलम अगर वर्टिब्रेटा की बात करें तो अब हम देखते हैं कि वर्टिब्रेटा के अंदर में जितने सारे एनिमल्स आते हैं, कुछ के पास जॉ होता है और कुछ के पास जॉ नहीं होता है ना। तो जॉ होता है मतलब जबड़ा, आपका मुंह पता है आपको, जबड़ा। तो जबड़ा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जॉ होता ही नहीं है, मैं आपको आगे चल के इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दूंगा, तो उनको बोलते हैं एग्नैथोस्टोमेटा। एग्नैथोस्टोमेटा मतलब ऐसा डिवीजन, क्योंकि जैसे अगर आप एक हायरार्की देखते होंगे तो पहला किंगडम आएगा, फाइलम आएगा, क्लास आएगा, राइट। तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक डिवीजन है, इसको बोलते हैं एग्नैथोस्टोमेटा। एग्नैथोस्टोमेटा के जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास जॉ नहीं होगा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास जॉ होगा और वर्टिब्री कॉलम भी होगी, उनको हम रखेंगे ग्नैथोस्टोमेटा में। अब ग्नैथोस्टोमेटा में जितने सारे एनिमल्स हैं उनमें हम ये देखते हैं कि उनमें लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो किसकी मदद से लोकोमोशन करते हैं, किसकी मदद से मूव करते हैं। तो इनमें कुछ एनिमल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास, अब डिवीजन के अंदर में भी आपका आ रहा है सुपर क्लास। तो सुपर क्लास आपका एक आ गया फिन, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। ऐसे एनिमल जिनके अंदर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, फिन होता है। फिन आप ये देखिए, एक फिश है, बहुत सुंदर सी फिश है, और फिश के अंदर इनको फिन बोलते हैं। इन्हीं की मदद से आपने देखा होगा, जब भी कभी देखा होगा एक्वेरियम में, तो इसको, ये जो फिन है इसको हिलाती रहती है मछली और आगे बढ़ती रहती है। तो लोकोमोशन, अगर इसके पास फिन नहीं होगा तो ये डूब जाएगी, लोकोमोट नहीं कर पाएगी। तो लोकोमोशन ऐसे एनिमल जिनके अंदर फिन के थ्रू होता है बच्चों, उनको बोलते हैं पिसीज, राइट। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर लिम्स होता है, लिम्स मतलब क्या हुआ, आपके हाथ और पैर, हाथ और पैर को मिला करके हम लिम्स बोलते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास हाथ पैर जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसकी मदद से वो लोकोमोशन करते हैं, उनको हम रखते हैं नेक्स्ट सुपर क्लास में, इसको बोलते हैं टेट्रापोडा। तो देखिएगा डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास है। पहला आपका पिसीज जिसमें जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है वो आपका फिन है जैसे फिश में देखिए, और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा जिसमें जो एनिमल्स आएंगे उनके अंदर लिम्स होगा। अब देखते हैं कि जो सुपर क्लास आपका पिसीज है, इसके 2 क्लास हैं। कौन कौन सा क्लास है, पहला है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा है ऑस्ट्रिक्थिस। नाम से आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप याद रखिएगा, जैसे आपने नाम सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस, एक डिजीज होती है ह्यूमन में। तो उसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, जो हड्डियां होती हैं कमजोर पड़ जाती है। तो यहाँ से आप गेस कर सकते हो। तो जब भी ऑस्ट्रिक्थिस है, मतलब इसके अंदर ऐसे फिश आएंगी कि जिनकी जो बोन होती है, उनकी जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है बच्चों, बोन का होता है, बोनी फिश, इनके अंदर हड्डी होती है। जबकि जो कॉन्ड्रिक्थिस है उनके अंदर जो स्केलेटन आप देखोगे वो कार्टिलेज का बना होता है। ये मेन डिफरेंस है। अब कार्टिलेज बोन में क्या डिफरेंस है, ये सब हम आगे चल के लेक्चर्स में देखेंगे, तो हम डिटेल में आपको बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो लिम्स, ऐसा सुपर क्लास टेट्रापोडा, इसमें लिम्स है, और इसमें भी आपको हमें 4 क्लास पढ़ाएंगे। पहला क्लास है आपका एम्फीबिया, दूसरा आपका रेप्टिलिया। एम्फीबिया आपको पता है कि ऐसे एनिमल जो कहाँ पे इनको लाइफ साइकिल में दोनों चाहिए, पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। ये आपके एम्फीबिया हो गए। रेप्टाइल्स हो गए, जो मतलब क्या करेंगे, जो क्रीपिंग करेंगे, जमीन पे सरक के चलेंगे, वो आपके रेप्टिलिया हो गए। और दूसरे हो गए एव्स। एव्स में जितनी सारी बर्ड्स आती हैं
वो सारी आपकी एप्स में आती हैं। और हम जैसे लोग हैं जो मैमेलिया, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती हैं, तो वो हम सारे लोग किस में आ जाएंगे, मैमेलिया में आ जाएंगे। तो इतने सारे हमने फाइलम के बारे में पढ़ा, टोटल 11 फाइलम। और फाइलम कार्डेटा के अंदर में हमने सब फाइलम पढ़ा 3, उनके अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर हमने पढ़ा 2 डिवीजन होते हैं, एग्नेथोस्टोमेटा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा में जॉ की बेसिस पर कुछ ऐसे हैं जिनके पास जॉ होता है, कुछ के पास नहीं होता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा में तो जिनके पास नहीं होता उनको बोलते हैं एग्नेथोस्टोमेटा, जिनके पास होता है उनको बोलते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। अब ग्नैथोस्टोमेटा में भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, कुछ के पास लिम्स होते हैं, कुछ के पास फिन होते हैं, जिनके पास फिन होते हैं। तो ऐसे फिशेज जिनके पास बोन होता है उनको बोलते हैं ऑस्टिकथिस, और जिनके पास कार्टिलेज होता है उनको रखते हैं हम क्लास कॉन्ट्रैक्थिस में। और सुपर क्लास टेट्रापोडा में लिम्स होते हैं, उनमें हमने 4 जो सब क्लासेज हैं, 4 क्लास हैं, वो एम्फीबिया क्लास, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमिलिया। तो ये हमारा बड़ा सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। आप इसे एक बार देखोगे तो आपको जरूर याद आ जाएगा, आपका याद कर पाओगे इसे। बहुत ध्यान से इसका रिवीजन कीजिएगा। और हम जल्दी, आपका जैसा बताया मैंने कि इसे हम जो पहला फाइलम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोरीफेरा। तो हम नेक्स्ट बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसे बोलते हैं स्पॉन्जेस या पोरीफेरा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी हाजिर होते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।